वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ अवर। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदराबाद। वक्त से पहले बात हो रही थी डिप्रेशन के ऊपर। डॉक्टर साहब अभी एक कॉलर भी आए थे, अफजल साहब, उनका पूछ रहे थे कैसे कि जिनको डिप्रेशन है। तो हम बात यहाँ से आगे बढ़ाएंगे कि पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि डिप्रेशन क्या होता है, ताकि हमारे कॉलर जो हैं उनका भी जवाब हो जाए, इसकी अलामात क्या होती हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। हाँ जी, डिप्रेशन में जैसे इरफान साहब ने भी बर्मिंघम से फरमाया कि आमतौर पे होता ऐसे है कि इसमें बंदे का दिल नहीं लगता। बंदे को इस तरह महसूस होता है कि जैसे बस कोई चीज़ ना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, चीज़ का एंजॉय ना करना, और ऐसे बस बंदा अपने आप में गुमसुम सा बैठा होता है। ना उसका खाने को दिल करता है, ना उसका बाहर जाने को, ना कपड़े पहनने को, ना किसी से बात करने को। और इसमें नींद भी इफ़ेक्ट हो जाती है। बाज़ वक़्त बंदे को नींद आती नहीं है, अगर आ जाए तो बंदा रात को उठ जाता है। कई दफ़ा लोग सुबह बड़ी जल्दी उठ जाते हैं इससे ना। डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं फिर जी कंटिन्यू ठीक है जी, करूँगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप लाइव हैं, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमसे बात कीजिए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम फातिमा है, लंदन से बोल रही है। जी फातिमा, क्या बहन, क्या सवाल है आपका? सवाल कीजिए। जी, मुझे ऐसा अलामत के सुन लिया डॉक्टर साहब बताया। उसमें है जैसे I get a very fast heartbeat at night when I lie down. Okay. Sister, you can talk in English, is no problem. Dr. Saab, we understand English, so if you Yeah, feel thank you. comfortable, you can go ahead and speak in English. Don't worry about it. जी, I get very fast heartbeat when I lie down in the night. Okay. I've been investigated, everything they done, ECG, went 48 hours, and been to the heart specialist, and they say everything okay, but they don't know why this is happening. Okay. And it keep coming every day another. So do you want to ask anything specific from our specialist today? Do you have any specific question about anxiety or anything? Yeah, that's what I want to make clear the doctor, is that anything to do with sort of anxiety or depression or anything like that. Okay. Sister, can I just ask you one thing? How old are you? It's 40. Sorry? 40. 40, yeah? Yeah, 40. Okay, and you said all your investigations are normal. Yeah, everything normal. My blood pressure, everything. I have no any other symptoms. And you said it Right. only happens at night when you lie down, and I mean, do you have any Yeah. symptoms during the day as well? Yeah, most of the time that happens when I go lie down, and my heart starts beating so fast, which is disturbing me. Even I keep turning right, left, but the left side it gets worse. Okay. And sometimes when I move so quickly, from like sitting and moving so quickly, also cause that. Okay. Well, Yeah, answer your and, question. somebody like suddenly done a noise or something also. Okay. Okay, thank you very much, Fatma. Your question. Thanks for most welcome to your program. We will ask Dr. Saab in a minute. He will answer your questions. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की। पहले जी। जो अलामात थी वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आएंगे फातिमा के जवाब की तरफ। बिल्कुल। तो आप बात बता रहे थे डिप्रेशन के सिम्टम्स। हाँ जी। अच्छा, एक और कॉलर है। सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉल लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, मैं फजले अली सैयद बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर सलीम साहब से ये सवाल है कि साइकोसिस क्या है, और अगर दो लैप्सेस 21 और 24 की एज में हो चुके हों तो किस हद तक ट्रीटेबल है? जी सईद साहब, मैं इंशाल्लाह आपका अभी जवाब देने की इसको ना, इसके बाद आपका जवाब देते हैं आपको। आई विल टेल यू व्हाट साइकोसिस इज। इंशाल्लाह नोट कर लिए मैंने, अभी इस पे बात करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत फजले भाई, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब डिप्रेशन की बात कर रहे थे तो उस पर। हाँ जी, तो जस्ट क्विकली डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि दिल नहीं लगता, बंदे को परेशानी रहती है, नींद सही नहीं आती, बंदे को थकावट हो जाती है, कपड़े पहनने को, बाहर जाने को, बात करने को दिल नहीं करता, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता बंदा, फ्यूचर के बारे में परेशानी हो जाती है। और बाज़ का ऐसा फिर व्यूअर्स ऐसा भी होता है कि इसमें ख़तरे वाली जो बात होती है, बाज़ का ये होता है कि बंदे को मतलब ये होता है कि मैं इस दुनिया में ही ना रहा हूँ, वो खुदकुशी का भी सोचते हैं लोग ना। दैट इज़ क्वाइट सीरियस। हाँ,
और कुछ एक्सट्रीम स्टेज पे, जस्ट टू आंसर मे बी पार्ट ऑफ इट फजल अली हैदर साहब की बात जो उन्होंने की थी, फजल अली साहब ने, सही साइकोसिस भी हो जाती है इसमें बाज़ का। तो व्हेन डिप्रेशन बिकम्स वेरी सिवियर इट कैन एक्चुअली हैव साइकोटिक सिम्टम्स एज वेल। अच्छा, तो अब ये वेरी ब्रीफली आई टच ऑन इरफान साहब क्वेश्चन कि उन्होंने कहा कि मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन सिम्टम्स मुकम्मल तौर पे उनकी इम्प्रूव नहीं हुई और ही सफर्स फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स। इट साउंड्स टू मी दैट ही हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। तो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए अब मैं इनको ऐसे कहूँगा कि इनको चाहिए कि जो है ना अपने जीपी के पास जाएं। देयर इज़ अ स्कोप कि अगर एक मेडिसिन इनको सूट नहीं करती है और उसकी वजह से इनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो ही कैन एक्चुअली आस्क फॉर अ चेंज ऑफ मेडिकेशन। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशन मौजूद हैं और मेडिकेशन भी इसका इलाज है। फिर इसके अलावा जो है ना उसमें काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, देयर इज़ सो मच हेल्प अवेलेबल। इरफान साहब, मायूस होने की बात नहीं है और आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। मे बी ही विल मेक अ रिफेरल टू अ साइकेट्रिस्ट, वो साइकेट्रिक सर्विसेज को रेफ़र कर देंगे और फिर वो जो है ना आपको इसका आगे गाइडेंस करेंगे और मे बी आपकी मेडिकेशन चेंज कर दें। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर थी फातिमा लंदन से। she was a sister 40-year-old. I think she had some general anxiety symptoms. Yeah, it sounds like. And she was telling us that she had fully investigated and the investigations are normal. Do you want to touch anything on? जी बिल्कुल। अगेन दिस इज़ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम और इस एज में अक्सर हो जाता है। मैं थोड़ा सा बाकी व्यूअर्स की मालूमात के लिए कि एंग्जाइटी में ऐसा होता है कि बंदे को परेशानी होती है, यानी डिप्रेशन में मायूसी से होती है और इसमें परेशानी से बंदा परेशान महसूस करता है कि देयर इज़ एक्चुअली ऐसा धड़का लगा होता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और जैसे सिस्टर ने बताया कि उनको लगता है कि इनको एपिसोडिक, मुझे ऐसा लगता है इनको एपिसोडिक एंग्जाइटी या पैनिक है। तो शी एक्चुअली व्हेन शी लाइज डाउन एट नाइट तो फिर उनको ख्यालात आते हैं और फिर जो है ना इस तरह उनको दिल तेज़ तेज़ धड़कता है और ऐसे लगता है कि जैसे दिल का अटैक होने वाला है। मरीज़ ऐसे उनको लगता है दिल की, यानी उनको दिल अपना धड़कता हुआ महसूस होता है और फिर जो है ना उनका गला खुश्क हो जाता है, आँखों के आगे ऐसे अंधेरा सा आ जाता है और हाथ पाँव कांपते हैं, हाथों में स्वेटिंग होती है। तो जो है ना दूसरा फिर इस तरह ना ख्यालात आते रहते हैं बंदे को, नींद इसमें भी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख इसमें भी बाज़ का उड़ जाती है और फिर अगेन फ्यूचर के बारे में परेशानी, फैमिली के बारे में परेशानी, यू नेम इट, एनीथिंग कैन हैपन है उसमें। तो अगर इनकी फ़िज़िकल इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि बाज़ का ये ना फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स है उसको भी देखा जाए और उनको जो है ना रूल आउट किया जाए, क्योंकि बंदे को जैसे अंडरलाइंग बीमारी ना हो। डॉक्टर के पास गई हैं, आई एम ग्लैड कि दैट शी हैज़ गॉट ECG डन। और अगेन आई रिमेंबर दैट शी एक्चुअली प्रॉब्ली हैज़ अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू, सो आई दैट्स व्हाई आई मे बी आंसर इन इंग्लिश। So I think sister you have got your physical workup done. I think your doctor might have checked your thyroid functions as well. This is another thing which happens, which often kind of present as maybe sometime palpitations and rapid heartbeat, and a lot of symptoms of anxiety actually get confused with sometime with hypothyroidism. And another thing is pheochromocytoma is one of the renal gland problem. तो उसमें अगर वो नहीं है तो then there is a scope for medicine. तो आप जो है ना अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसके लिए मेडिसिन यूज़ करें और आई एम श्योर इंशाल्लाह यू विल बेनिफिट स्ट्रेट अवे। इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट ही हम यूज़ करते हैं, आल्दो दे आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट बट दे आर इक्वली गुड फॉर जो है ना एंग्जाइटी के लिए भी उतने ही अच्छे हैं। तो मेडिसिन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बाकी फिर वो आपको अगेन काउंसलिंग एंड मे बी सम साइकोलॉजिकल हेल्प। तो जो है ना इसको ज़रूर चेक करवाएँ और इंशाल्लाह आई होप कि यू विल फील बेटर। थैंक्स सिस्टर फातिमा, आई होप यू हैव डॉक्टर साहब हैव आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले कॉलर थे हमारे फजल अली सैयद साहब। वो पूछे थे कि जी साइकोसिस क्या होती है और ख़ास तौर से अगर 21 से 24 साल की उम्र में किसी साइकोसिस के 1 से 2 अटैक हुए हों तो क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं? अच्छा, अगेन डॉक्टर साहब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इज़ अ क्वाइट इनफ प्रॉब्लम, कॉमन इनफ प्रॉब्लम कि इसमें अक्सर हमारे जो है ना एंड दैट्स मतलब सम इलनेस विच पीपल एक्चुअली हैव अ डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग अबाउट। तो साइकोसिस इटसेल्फ जो है फॉर व्यूअर्स अगेन इंफॉर्मेशन, साइकोसिस क्या है? साइकोसिस इज़ नथिंग बट इसमें होता है कि आपका रियलिटी के साथ जो होता है ना नॉर्मल टच होता है। हमें पता होता है कि ये चीज़ रियल है, ये नहीं है, लेकिन इसमें बंदे को पता नहीं चलता कि रियल क्या है और ख्याली चीज़ क्या है, यानी दोनों इसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो साइकोसिस की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। इसमें बाज़ का ये होता है कि बंदे को ऐसे लगता है कि दूसरे लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, वो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं,
दूसरे अगरचे मे भी कोई बात करेगा ना उनको लगेगा कि ऐसे ये मेरे ऊपर लगा के बात कर रहे हैं। बंदा बहुत सेंसिटिव फील करता है, उसको लगता है कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लोग। सर सॉरी आपको एक बार फिर दोबारा इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर है। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी। तो जो है ना उनको एक तो उनकी सेंसिटिविटी लेवल जो होता है ना वो ऐसा होता है कि उनको लगता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। फिर बाज़ का तो उनको ये भी लगता है कि जो है ना टीवी उनके ख़िलाफ़, टीवी पे जो ख़बरें आ रही हैं वो उनको ऐसे लगता है कि शायद उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं, टीवी पे भी, अखबार में भी। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरानोया हम इसको कहते हैं, बाज़ का हो जाता है। एक आपने सुना होगा शायद कि लोगों को आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जब कोई इर्द गिर्द ना हो, यानी कोई इन द एब्सेंस ऑफ अदर पीपल अराउंड दे स्टार्ट टू हियर वॉइसेस, और उसमें इतनी रियल लगती हैं वॉइसेस वो, यानी बंदे को लगता है कि जैसे कोई शख्स बोल रहा है लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा आपसे क्लेरिफाई करूँगा कि जो अक्यूट साइकोसिस होती है इसकी ये बेशुमार चीज़ों में हो सकती है। जैसे आप अभी कह रहे थे अगर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन हो तो उसमें भी बाद औक़ात जो है साइकोटिक सिम्टम्स हो जाते हैं, लेकिन मेनली जो अक्यूट साइकोसिस होती है कहते हैं जी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से भी हो सकती है। अगर आपने जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या और चीज़ें, तो आपका एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि पहले तो मेडिकल रीजंस अगर अक्यूट फेज़ है, बिल्कुल नया फर्स्ट टाइम उनको कोई किसी अक्यूट सिम्टम्स हैं जिसमें आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे आपने बड़ा अच्छी तफसील से बताया कि जी उनको वहम पैदा हो गया, ये होता है कि जी कोई FBI उनको फॉलो कर रही है, लोग उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो लोग उनको देख रहे हैं, या अचानक से कमरे में जाते हैं तो गानों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, रात को बेड पे लेटते हैं तो ऐसा फील होता है कमरे में कोई घुस आया है। तो इस तरह के जो लोग सिम्टम्स जिसे हेलुसिनेशंस कहते हैं कि जी कुछ आदमी नज़र आ रहे हैं या आवाज़ें आ रही हैं, वो आदमी आवाज़ें उनको हुक्म दे रही हैं कि जी तुम ये काम करो वरना हम तो फलां आदमी को जाके मार दो, ये कर दो। तो ये बेशुमार सिम्टम जो हैं वो एक्यूट साइकोसिस के होते हैं। तो इसमें यही है कि आप क्या लोगों को मशवरा देंगे अगर किसी को इस तरह की एक्यूट साइकोटिक सिम्टम हो, तो मैं समझता हूँ कि उनका मेंटल हेल्थ असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आई थिंक कि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अंडरलाइन काज देखा जाए कि किस वजह से हो रही हैं। तो कॉमन काजेज़ में एक तो वजह इसकी ये है कि बाज़ कात इस सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी है और पाकिस्तान में भी बाज़ कात हो जाता है कि इफ़ समबडी टेक्स ड्रग्स, एक बहुत कॉमन इसकी है या हमारे कम्युनिटी में यहाँ कैनबिस का बहुत ड्रग्स का, हाँ जी बहुत ज़्यादा है बाज़ का, इसमें अल्कोहल में या कैनबिस का, मैरिजुआना पाकिस्तान में भी, और हेरोइन, कोकेन, एम्फेटामिन्स, ये मतलब यू नेम इट, ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ जो हैं उनकी वजह से बाज़ हो जाती है साइकोसिस। और जैसे आपने बड़ा सही फरमाया कि बाज़ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे थायराइड का है, थायराइड टॉक्सिकोसिस की वजह से भी साइकोसिस हो जाती है। बाज़ का बंदा मेडिसिन ले रहा होता है फॉर मतलब मेडिकल हेल्थ रीजंस, जैसे कुछ आप स्टीरॉइड्स लेते हैं लोग, स्टीरॉइड की वजह से भी साइकोसिस हो सकती है। तो इसमें ना बहुत सारी, कोई दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया, कोई मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी वजूहत होती हैं, तो उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। यानी ना वो इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपने उनको बताएँ कि क्या है, दे विल एक्चुअली चेक यू फिजिकली, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने के बाद अगर कुछ नहीं है तो दैन देयर इज़ मतलब है कि ना इसका मेंटल हेल्थ इशू इज़ अंडरलाइंग काज और उसकी ट्रीटमेंट है। आई वांट टू गो बैक ऑन फजल अली सईद साहब के क्वेश्चन जो थे उनका, उन्होंने फरमाया कि अगर हो जाए ये 20 या 24 ईयर्स एज में अगर किसी को 2 एपिसोड हो चुके हैं तो फ्यूचर में इसके क्या चांसेस हैं। तो सईद साहब वो ये इस तरह है कि डिपेंड करता है कि साइकोसिस किस वजह से हुई, ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो स्ट्रेस होती है इट कैन काज इवन साइकोसिस, और जैसे मैंने कहा कि बाज़ का तो उसकी और वजूहत होती हैं, परेशानियाँ या कोई ड्रग्स हो गई या कोई और वजह या कोई मेडिकल वजह। तो अगर वो हो गई तो उसका इलाज अगर आपने करवा लिया विद मेडिसिन, डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स इसके लिए हैं, अगर आपने उसका इलाज करवा लिया तो दैन इट्स लाइकली टू गेट बेटर। और आम तौर पे अगर ये एक वाज रिलेटेड टू क्लियर स्ट्रेस या क्लियर उसका कोई वजह थी जिसकी वजह से हुआ तो 6 महीने साल में ठीक हो जाता है। अगर दूसरा एपिसोड हुआ है, अगेन उसकी सर्कमस्टांसिस देखने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है दूसरा एपिसोड। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा लंबा अरसे के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, मे बी फॉर अ ईयर और 2। तो चांसेस आर दैट द पर्सन विल फुली रिकवर, ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये साइकोसिस, अब सिम्टमटोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर सिम्टम्स ऐसी हैं जिसमें कुछ एलिमेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, तो दैन इट कुड बी काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, तो उसमें फिर जो है ना मेडिसिन के साथ जो है ना और कंप्लाई करना पड़ता है। तो आई थिंक ना अगेन द की इज़ टू टेक मेडिसिन एंड टू कंसल्ट योर GP एंड पॉसिबली साइकेट्रिक हेल्थ सर्विसेज एज वेल।
तो यही इसका की है कि यानी ये ज़रूरी है कि इनको आगे जाएं और ये मशवरा करें और बात करें, और मेडिसिन अगर छोड़ना भी चाहें तो खुद ना छोड़ें, डॉक्टर के मशवरे से छोड़ें, यानी डॉक्टर विल एडवाइज अबाउट कि वेदर ही शुड कंटिन्यू विद मेडिकेशन और नॉट। तो ये है कॉमनली। यानी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक्यूट साइकोसिस पर बड़ी तफसील से आपने जो है इसके ऊपर अली भाई सैयद साहब आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से इसके तमाम जो है असबाब बताए हैं कि क्या क्या इसके रीज़न्स हो सकते हैं, बेशुमार इसके असबाब हैं, इसका इलाज भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपको कोई अगर किसी फैमिली में या किसी को जो भी है तो आप अपने डॉक्टर से जीपी से रब्ता करके ज़रूर उसको मेंटल हेल्थ असेसमेंट करवाएं। उनकी जो है फ़िज़िकल हेल्थ भी चेक होनी चाहिए और उनकी दिमागी हालत भी चेक होनी चाहिए ताकि पता चले कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बेशुमार असबाब होते हैं। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे हम थोड़ा सा मैं अब डॉक्टर साहब पूछूंगा कि कहते हैं जी डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जी, आखिर ये क्या असबाब हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर डिप्रेशन की बीमारी और कुछ एंजाइटी की बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है? अगेन ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे है कि देखें आम तौर पे हो तो दोनों में सकता है, यानी एंजाइटी एंड डिप्रेशन कैन हैपन टू एनीबडी, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब इसमें होती है दोनों में। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन इन वीमेन। तो उसकी एक वजह तो ये है कि मतलब ख़वातीन जो हैं हमारी थोड़ी सी मतलब उनमें ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस उनमें इमोशनैलिटी, सेंसिटिविटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को ज़्यादा हसास होती हैं, चीज़ों के बारे में वो सोचती ज़्यादा हैं, अगर कोई बात कह दी जाए, कुछ हो जाए, कोई इवेंट हो जाए। और सेकंड थिंग ये है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन आर डिपेंडेंट एक्चुअली टू सम एक्सटेंट ऑन मैन बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक ये भी एक वजह है, यानी एक तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा, जिम्मेदारी, अच्छा फिर देखिए उन पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप देखें कि बच्चों की देखभाल करनी है, इन लॉज की साथ जो है ना आपने इंटरेक्शन करना है, उनकी बातें भी सुननी है, और इसके अलावा आपने अपने जो है ना खामद का भी ख्याल रखना है, बस एक पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी हैं। तो उसके अलावा फिर जो और वजह होती हैं, जैसे कुछ इवेंट हो गया, सम इवेंट ऑफ लॉस, मे बी कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो इट्स मोर लाइकली आपको रिलेटिवली फीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उनका सोशल इंट्रैक्शन और सर्कल डिफरेंट होता है मैन की निस्बत। एक्टिविटीज़ सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी बाज़ का जो है ना वो ज़्यादा मिल जाता है। तो बाज़ का कोई देखें जैसे एक होती है, ये एक बड़ा इवेंट होता है ज़चगी का, चाइल्ड बर्थ इज़ अ मेजर इवेंट, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज़ अ मेजर इवेंट इन वुमेन्स लाइफ। तो अगेन ये जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस हो जाती हैं, स्पेशली डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज़ क्वाइट कॉमन पोस्टनेटल डिप्रेशन बच्चा होने के बाद। जी एग्जैक्टली, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अगर ऐसा हो जाए, अगरचे हमारी सोसाइटी में कम है जी जी ड्यू टू एक्सटेंसिव सपोर्ट विच वी हैव, हमारे जो है ना मतलब सास और माँ और बाकी लोग एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, हाँ जी, सपोर्ट होती है आपको, तो उसकी वजह से हमारा जो है ना पोस्ट नेटल पीरियड में रिलेटिवली कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट इट डज हैपन और हो जाता है, और कुछ केसेस में मतलब वो जो है ना उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आ जाती हैं, और अगर आ जाएं तो देन इट एक्चुअली नीड्स प्रॉम्प्ट ट्रीटिंग। उसमें जो है ना मतलब अक्सर माओं को ये परेशानी हो जाती है कि बच्चा उनसे ले लिया जाएगा, या बच्चे में कोई जो है ना दूसरा कोई डिफेक्ट है, या बच्चा उनका नहीं है, इस तरह की, या बाज़ का आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, बाज़ का इस तरह उनको परेशानियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे किसी डिफरेंट प्रोग्राम में। ये स्पेशल जो है ना ये है कि टॉपिक इट्स ओन नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन। तो अगर हो जाए ऐसा, अगर कुछ हो तो फिर उनको जो है ना दूसरा प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए अगर होता है। अगर हमारी सिस्टर माएँ बहनें अगर देख रही हैं प्रोग्राम, तो अगर कोई आपके जहन में इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो ज़रूर सवाल कीजिए। हमारे प्रोग्राम के आखिरी 5-6 मिनट बाकी रहते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल करना हो जहनी बीमारी से मुताल्लिक़ ज़रूर कीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब मैं इससे पूछूंगा आपसे, जैसे आपने बताया कि एंजाइटी डिप्रेशन की दवाएँ तो मौजूद हैं जी, जिसके अंदर आपको मेडिसिन वगैरह आप साइकियाट्रिस्ट देते हैं, और स्पेशल एंटी डिप्रेशन भी हैं जो एंजाइटी के लिए और डिप्रेशन दोनों के लिए बेशुमार दवाएं काम करती हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ, मैंने अपने अक्सर देखा कम्युनिटी के अंदर कि काउंसलिंग और CBT ये जो चीज़ें हैं, इसमें हमारी कम्युनिटी के लोग में बड़े रिलक्टेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जी। तो इसके बारे में ज़रा काउंसलिंग और CBT के बारे में बताइए हमारी कम्युनिटी के लोगों को, वेयर्स को, कि वो क्या होती है और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो बेहतर हो। इसके क्या फ़वाद होते हैं? जी बिल्कुल।
डॉक्टर साहब इसका ये है कि इसमें यानी इलाज में 2-3 चीज़ें हैं। आई टच अपॉन व्हाट यू सेड अबाउट काउंसलिंग एंड सीबीटी, लेकिन एक जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें मतलब आम तौर पे लोग जो है ना खुद सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं मेडिसिन, यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को किसी को बताते नहीं हैं। बाज़ का पैरास्टामोल खाना शुरू कर दी, बाज़ का जो है ना इसके लिए लोग वैलियम और ये जो होगी एटिवान और इस तरह की बाज़ का मेडिसिन जो है ना नींद की गोलियां वगैरह जो है ना विच इज़ अ क्विक रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, अगर वो लेंगे तो उनकी एंग्जाइटी सिम्टम उसी वक्त ख़त्म हो जाती हैं फॉर टाइम बीइंग, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, घंटे 2 घंटों, लेकिन फिर वो सिम्टम विल कम बैक। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये उसका इलाज नहीं है। एंग्जाइटी डिप्रेशन इनका इलाज नींद वाली गोलियाँ, सुकून वाली गोलियाँ इसका इलाज नहीं है। तो उसके लिए जो है ना अदर मेडिसिन जैसे आपने बताया इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट इसके लिए प्रॉपर है और वो एडिक्टिव नहीं है। ये नहीं कि आप उसका असर ख़त्म नहीं होगा, आप लेंगे तो ये है ना कि आप सारी ज़िंदगी आपको नहीं लेना पड़ेंगे, एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि अगर आप लेंगे तो फिर आपको ये नहीं कि आप आज एक गोली खाइए नींद की तो कल 2 खाएंगे तो नींद आएगी, परसों 4 खाएंगे तो नींद आएगी, उस पर डिपेंडेंस नहीं होती। तो दिस इज़ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सब एक और कॉलर जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरा बच्चा 3 साल का है। जी जी। और लेकिन वो अभी तक बात नहीं करता, मतलब वो लफ्ज का साउंड बोलता है लेकिन वो क्लियर लफ्ज नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा। तो इसकी क्या वजूहत, या उसके दिमाग में कुछ है या फिर उसकी जुबान में कोई मसला है? अभी मैंने डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन अभी उन लोगों की रिपोर्ट नहीं आई। वो बोलते हैं शायद अभी ये लेट बात करेगा, लेकिन उसकी कोई खास वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बात नहीं भी कर सकता। जी बहन इस पे जी बताते हैं सिस्टर आपको। आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था कोई पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद उसको कोई ऐसे मसला या जहन को चोट वगैरह कुछ नहीं लगी? अच्छा नॉर्मल। इसके अलावा और भी बच्चे हैं आपके? बच्चों की राइम्स होती है ना वो उसका साउंड पूरा बोलता है। अच्छा। लेकिन वो क्लियर लफ्ज नहीं बोल सकता। जिस तरह हम बोलते हैं 1 2 3 वो बोलेगा आ उ ई। ये आपका पहला बच्चा है या इसके अलावा पहले भी बच्चे हैं आपके? नहीं, इससे पहले मेरा एक बेटा है, फिर उसके बाद छोटी बेटी है। छोटी बेटी मेरी 18 मंथ की है, वो माशाल्लाह क्लियर बात करती है, लेकिन मामा बोलती है, बाबा बोलती है। तो ये जो बेटा आपका कम बोलता है सबसे बड़ा वाला बेटा है? जी नहीं, मिडिल वाला। मिडिल वाला, अच्छा ठीक है सिस्टर। आपको बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब से इसके बारे में भी जवाब लेते हैं और आपको बताते हैं। फ़ोन रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल जो है नज़दीक पहुंच चुका है। तकरीबन आखिरी प्रोग्राम के 3 या 4 मिनट बाकी बचे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो सिस्टर थी इनके बेटा जो कम बोल रहा है इसके बारे में जवाब दे दीजिए, तो फिर उसके बाद फिर मैं आपसे कहूँगा क्या मैसेज है कम्युनिटी के लिए। जी अच्छा बहन, आपके लिए ये है कि आपके 2 दूसरे बच्चे हैं और एक ये है 3 years old सन जो आप जो कहती हैं कि क्लियर नहीं बोलता है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगेन कुछ लोगों में जो है ना बच्चों में ऐसा हो जाता है। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। अगेन योर जीपी विल बी एबल टू आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड इट। और डेवलपमेंट के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि डेवलपमेंट और उसकी जो है ना उसके माइलस्टोन्स जो दूसरे होते हैं, जो बच्चा जो है ना मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, तो और भी माइलस्टोन्स यानी डेवलपमेंटल उसको भी देखते हैं। अच्छा अब ये है कि अगेन 3 years में अगर वो नहीं बोल रहा तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपने सही फैसला किया कि आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास जाने का ये है कि वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनको रेफ़र करेंगे। पहले साइकोलॉजिकल इनकी जो है ना उसकी असेसमेंट होगी, उसमें देखेंगे कि मतलब अदर इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है, IQ वगैरह नॉर्मल है, हाँ डेवलपमेंट इनकी ठीक हो रही है। हाँ जी, एज के हिसाब से अगर विच आई होप कि इंशाल्लाह विच जो है उनका सही होगा। और उसके बाद जो है ना असेसमेंट होने के बाद देन दे विल मेक अ रिफरल टू स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना फिर वो बच्चे के साथ इंगेज हो जाते हैं और देन दे गिव यू एडवाइस एज वेल कि व्हाट टू डू। अब स्पीच थेरेपिस्ट में ये ना वालिदैन को बताते हैं कि बच्चे के साथ किस तरह इंट्रैक्शन करें कि एक्चुअली दैट विल हेल्प हिज स्पीच। तो उसमें वो ना मतलब एक जो कॉमन चीज़ एडवाइस करते हैं कि बच्चे में एक ही लैंग्वेज में बात की जाए। यानी बच्चा बात का ये होता है कि उसको ना कुछ इंग्लिश में, कुछ पंजाबी में, कुछ उर्दू में, कुछ पश्तो, यानी अगर डिफरेंट आप उसको कंफ्यूजिंग मैसेजेस उसको, हाँ तो एक तो वो ना करें और दूसरा एट मदर ईज उसको बोलें और बात करें। आई थिंक स्पीच थेरेपिस्ट विल बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। तो परेशानी वाली इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपने सही फैसला किया है कि आपने डॉक्टर के पास गए हैं जो आपको आई एम श्योर कि वो आपको रेफ़र करेंगे टुवर्ड्स जो है ना साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे आखिर में कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट में अगर आप कोई पैगाम हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी कम्युनिटी के लिए तो प्लीज़ दीजिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। बात यह है कि मैं सब बहन भाइयों से, सब लोग जो वॉच कर रहे हैं, हमारे जो है ना दूसरा बहन भाई, हमको यही कहूँगा कि बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत कॉमन है, और ये हर एज और कम्युनिटी और मज़हब के लोगों को ये इफ़ेक्ट करते हैं। एवरीबडी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है किसी भी स्टेज पे। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ये है, बिल्कुल परेशान ना हो, जो है ना, डोंट सफ़र इन साइलेंस। आप इसको बात करें, आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे भी फैमिली में ये मसला है। तो आप जो है ना डॉक्टर के पास जाइए और जो है ना उनसे मशवरा कीजिए। काबिल इलाज हैं ये मर्ज़। और मैंने इसको टच नहीं किया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम समझते हैं कि वो जिन्नात हैं, ये हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बहुत बाज़ औक़ात मैं कंट्रोवर्शियल एरिया में नहीं जाऊँगा कि वो जो हैं होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं जो ट्रीटेबल होते हैं। तो आप जो है ना बिल्कुल सफ़र ना करें अकेले में, अपने डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज है, और इलाज से आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हम इंतहाई मशकूर हैं आपके कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई मुफीद मालूमात से हमारे जो है वो नाज़रीन को जो है आगाह किया। इंशाल्लाह इस मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम जब भी हम करते हैं डॉक्टर साहब बड़े पॉपुलर रहते हैं। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा बुलाएंगे किसी प्रोग्राम में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ आपसे जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपसे डॉक्टर साहब के मैसेज को आगे बढ़ाता हुआ करके अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि तकरीबन जो है वो 5 to 6% पॉपुलेशन इंग्लैंड में, हम यूके में रहते हैं, पॉपुलेशन इफेक्टेड है एंजाइटी डिप्रेशन से। जहनी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारी कम्युनिटी में भी, एशियन कम्युनिटी में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अभी भी कहते हैं जी यूके के अंदर 50% मेंटल इलनेस जो है वो अंदर डायग्नोज है, एशियन कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर से। तो हमारा प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आपको यहाँ प्रोग्राम के ऊपर डिफरेंट टॉपिक के ख़ास तौर से इसी पे हमने बात की थी, इसीलिए कि आपकी अवेयरनेस पैदा हो। अगर आप खामोशी से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सफ़र मत करें, आपको जहनी कोई मरीज़ है, कोई एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, या आप डिप्रेस हैं, या आपको कोई ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें आवाज़ें आपको आती हैं, या कोई भी जहनी बीमारी है, तो इसके लिए यूके में बेशुमार हेल्प अवेलेबल है। आप अपने जीपी से ज़रूर रब्ता करें। आपका जीपी आपसे मालूमात उनके पास जाएं, उनको बताएं। अगर आपके किसी अजीब को, अकारिब को किसी भी तकलीफ़ है, लेकर जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, उन्हें बताएं कि जी ये मसला है। डॉक्टर आपको जीपी स्पेशलिस्ट को भेजेगा। यहाँ बेशुमार सोशल स्पेशलिस्ट सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब की स्पेशल सर्विस है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें CBT काउंसलिंग, बेशुमार हेल्प अवेलेबल है। दवाएँ भी मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट की दवाएँ हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। नींद की गोलियाँ खुद से खाना शुरू ना करें। तो बस यही कह करके आपसे इजाज़त लूँगा कि खामोशी से सफ़र ना करें। मेंटल इलनेस जो है वो बहुत कॉमन पे है कम्युनिटी के अंदर, और ज़रूर इसमें कोई घबराने की बात नहीं। हर फैमिली में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें 1 या 2 आदमी को जो है वो मेंटल इलनेस या जहनी हल्की फुल्की बीमारी ज़रूर होगी। अगर ये जहनी बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी रोज़ाना मामूल की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है तो खुदारा अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और ज़रूर जो है इसके लिए मदद तलब करें। बेशुमार मदद इसके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहीं इसी स्टूडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले हफ्ते डॉक्टर नाज़रीन हम बात करेंगे दमे के ऊपर या सांस की बीमारी है। हमने एक स्पेशलिस्ट चेस्ट फिजिशियन को बुलाया हुआ है इंशाल्लाह। तो ज़रूर अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उन्हें ज़रूर ये मैसेज पैगाम दीजिए कि अगले हफ्ते प्रोग्राम होगा सांस की बीमारी है या चेस्ट के प्रॉब्लम्स या सीने की बीमारी है, खांसी, नज़ला, जो भी दमे की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है इस मुल्क के अंदर। तो उसके ऊपर तफसील से आपसे बात करेंगे कि सांस क्यों होता है लोगों को, और आजकल उसके दमे के अटैक क्या होते हैं, जानलेवा भी साबित हो सकता है बच्चों के अंदर। तो अगले नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।